ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस ऐसा टॉपिक है जिसको अगर टेक्निकली मैं बोलूं तो ये आपके किसी चैप्टर में नहीं आता, बट ये सारे चैप्टर्स में इसका यूज आ सकता है। इससे अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है ये, राइट। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ सर्ड और इंडाइसिस होता क्या है। सर्ड्स क्या है, दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ सर्ड, और इंडाइसिस दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स। कोई समझाएगा मुझे क्या होता है ये? इंडेक्स का तो आई कैन। तो सर इंडेक्स तो नोटबुक वाला। एक्सपोनेंशियल के लिए इसमें काफी सारी चीजें आ सकती हैं। सर इंडेक्स इज जस्ट टू कीप अ लॉग ऑफ ऑल द एंट्रीज दैट यू हैव डन बेसिकली। अगर आप कभी ऐसे लिखते हो a × a, इसका क्या मतलब होता है? क्या ए लिखते हो? क्यूब a³ राइट। इसमें जो 3 है इसको क्या बोलते हो? पावर पावर एक्सपोनेंट यस और डिग्री और इंडेक्स, इसको इंडेक्स भी बोला जाता है, राइट। तो इंडेक्स पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, मतलब पावर वगैरह पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर ये पावर फ्रैक्शन में हो गई, मतलब आपको कभी ऐसा मिल गया a⁻1/2, तो ये पूरा का पूरा सर्ड होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल √2 सर्ड है इंडाइसिस है? सर्ड है या नहीं? इंडाइसिस नहीं, सर्ड है या नहीं? ऐसा 1/2 हो गया ना, क्योंकि सर 2⁻1/2 आप लिख दोगे तो सर्ड, ठीक है। अगर मैं बोलूं √4, व्हाट इज इट? 2 हो गया तो 2⁻1 हो गया, तो फिर Is it a प्रॉपर नहीं होगा। इंडेक्स तो मतलब कोई भी पावर, इंडेक्स, अच्छा सर्ड इज अ फ्रैक्शन को नंबर, नहीं चाहिए पावर। तो इंडेक्स इज जस्ट द पावर। इंडेक्स तो ये भी है, ये दिस 1/2 अच्छा है ना। अगर ये नंबर पूरा पूरा फ्रैक्शनल पावर के साथ रहता है तो वो दिट्स अ सर्ड हो सर्ड, जाता है। ठीक है। जैसे √27 सर्ड है इंडेक्स है? अरे सर्ड है या नहीं है? क्या पूछ रहा हूं? तो इंडेक्स है थर्ड सर। है सर्ड है। अच्छा, अच्छा क्यूब रूट ऑफ थर्ड नहीं है, हाँ हाँ हाँ, नहीं है, नहीं है ये नहीं है, ये नहीं है। नहीं है नहीं है क्यूब रूट ऑफ 27 इज थर्ड नहीं है 3, 3 राइट। तो ये सर्ड नहीं है, राइट। इतना ध्यान रखना, बस आपको बेसिक समझा रहा हूँ सर्ड इंडाइसेस क्या होता है। इसके बाद ना इनकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं, राइट। इनकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं जिन पे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो अपन एक बार थोड़ा सा फटाफट से प्रॉपर्टीज पे नजर मारते हैं। कुछ नहीं, 10-12 प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी छोटी छोटी सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद विल डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, राइट। चलो, आपको इसमें कुछ लिखने लायक लगे तो लिख लेना, वैसे मुझे नहीं लगता इसमें कुछ लिखने लायक है। सर ऐसे तो हर नंबर होगा ना सर्ड इंडेक्स, क्योंकि 2 की पावर भी तो 1 होती है, तो 1 भी तो इंडेक्स। 2 की पावर इंडेक्स 1 हो इज अ नेचुरल नंबर, उसको नहीं बोलेंगे, दैट्स नॉट अ सर्ड। गया, इंडेक्स तो हो गया ना। इंडेक्स पावर 1, पावर इज एन इंडेक्स, पावर तो कुछ भी हो सकती है। चलो ये देखो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहली वो बोलता है कि अगर a को मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो a की पावर n बनेगा। अच्छा आप ये बताओ, अगर मैं a को n टाइम्स ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? सर n टाइम्स है। n टाइम्स है। n टाइम्स, ये सब समझते हो ना आप लोग, बेसिक सी चीजें। यस सर, ये तो बढ़िया। गिटार बजे अभी। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपके पास दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके बेस सेम है, इनको हम बेस बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं कभी भी a की पावर b लिखूंगा तो a मेरा बेस होगा और b मेरा पावर ले लो, आप इंडेक्स ले लो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो जब भी मैं बेस बोलूंगा आप समझ जाना वो नीचे वाले नंबर की बात हो रही है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n अगर होता है, बेस सेम होता है अगर दो नंबर्स का और वो मल्टीप्लाइड होते हैं, तो फिर वो बन जाते हैं सेम बेस टू द पावर, पावर्स ऐड हो जाती है m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल आप छोटा सा अगर एग्जाम्पल देखना चाहो, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3, बेस सेम रखने। तो प्रॉपर्टी तो बोलती है कि 2 की पावर 2 + 3 5 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 8 इंटू 4 इज 32, 32 मीन्स 2 की पावर 5, दैट इज 2 टू द पावर 2 + 3। तो जब कभी भी आपका बेस सेम हुआ तो पावर्स ऐड हो जाती है, राइट। बिल्कुल सिंपल सा, समझ में आ रहा है बालकों? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? तो सर आ गया। बढ़िया।
तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि जब ये डिवाइड में होते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m, तो ये मुझे मिलता है a टू द पावर m माइनस n। सिंपल सा फॉर्म, राइट। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल दूं क्या, 7 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 2, दिस इज व्हाट 7 into 7 into 7, 7 की पावर 2 इज व्हाट 7 into 7, काटो 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 7 बचा, राइट। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे 7 टू द पावर 3 by -2, अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो यहाँ से भी आपको 7 की पावर 1 ही मिलेगा। यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी एज वेल, सो वेरी सिंपल वन। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी बोलती है कि अगर पावर सेम हो जाए और बेस अलग अलग रहे तो आप बेस को एक साथ ले सकते हो। मतलब अगर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 करने बोल रहा है वो, तो आप इसको 2 इंटू 3 की पावर 2 भी लिख सकते हो। चेक कर लो, 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 2 इज 9, 9 इंटू 4 इज 36 और 3 इंटू 2 इज 6, 6 का स्क्वायर इज ऑल्सो 36। तो ये दोनों इक्वल आ गए ना, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब कभी भी बेस अलग पावर सेम, आपके बेस इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर सेम रहती है। बस ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में ही काम करेगा, ऐसा मत कर देना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि सर ने बताया था अगर बेस सेम होता है तो हम साथ में ले लेते हैं। ऐसे हरकत मत करना। डिवीजन का कैसे होगा? डिवीजन का कैसे होगा? ऐसे ये सेम मतलब होगा अच्छा, अगर ऐसा डिवीजन में अगर बेस सेम होता है, आ रहा है बहुत, वो ऑन द वे है। बेस नहीं सर, अगर पावर सेम हो तो पावर सेम होता है, ऑन द वे है, ऑन द वे है। ओके सर। ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 10। अगर आपके बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस a बाई बी हो जाते हैं और पावर n रहती है, राइट। चलो फिलहाल थोड़ा लाइन से चलते हैं, हमने 1 2 3 4 प्रॉपर्टी देख ली। फिफ्थ देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि अगर a की पावर m है तो इसको 1 अपॉन a की पावर माइनस m लिख सकते हैं, या फिर a की पावर माइनस m है तो इसको 1 अपॉन a की पावर m लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलता हूं 2 की पावर 2, ये क्या होता है 4। 2 की पावर -2 का क्या मतलब होता है? 1 अपॉन 2 की पावर 2, 1 अपॉन 2 तो दैट इज 1/4। अच्छा, 2 की पावर 1/2 का क्या मतलब होता है? √2। क्यूब रूट 2, हाँ आई मीन रूट 2 क्यूब रूट में। आपको डिफरेंस समझ में आता है ना, पॉजिटिव पावर, नेगेटिव पावर और फ्रैक्शन में। अच्छा ये बताओ 2 की पावर -1/2 क्या होगा? -√2। 1/√2। 1/√2 होगा, तो इस ऊपर आएगा तो -√2 ही तो हो जाएगा, हैं? ऊपर आएगा तो ऊपर आएगा तो क्या बोल रहे हो बालक, क्या बोल तब वो माइनस में नहीं हो रेसिप्रोकल की जाएगा, बात ऊपर कर आएगा रहा है तो। and he is confused with the is equal to sign. बेटा ऊपर आने पे पावर माइनस में हो जाती है, हाँ तभी। है ना। जैसे a की पावर m अपॉन a की पावर n है ना, तो ये a की पावर m माइनस n हो जाता है, ऐसा। ठीक है, इन 3 चीजों में क्लियर रहिएगा बिल्कुल, इन 4 चीजों में कौन क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन यही होती है, बच्चे यही ऊपर नीचे करते हैं। ओके, 6 प्रॉपर्टी पे नजर डालते हैं। 6 प्रॉपर्टी बेसिकली ये है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये हो जाती है a की पावर m माइनस n। a की पावर m और a की पावर n अगर मान लो ऐसा होता तो हम तो इसको डायरेक्टली लिखते हैं ना, a की पावर m प्लस n, कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसने एक्चुअली n को माइनस n से रिप्लेस कर दिया, तो m प्लस माइनस n कर लो आप, वही लिखा हुआ है यहाँ। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a की पावर m माइनस n बन जाता है, और इसको आप ये भी लिख सकते हो। ये क्या हो रहा है मेरी पीपीटी पे इस वक्त, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये जो हरकत चल रही है यस सर। ये मेरे थ्रू ही हो रही है, पर ये कैसे हो रही है मुझे भी नहीं पता। क्या आप लोग